इस वीडियो में हम डिफरेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे डिफरेंशियल्स को हम अप्रॉक्सीमेशन के लिए यूज़ करते हैं और डिफरेंशियल और चेंज में क्या फ़र्क होता है। ये सारा कुछ इस लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूँगा। लेक्चर को आप एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स then differential of y is denoted by dy and defined as dy is equal to f prime x and dx। तो डी वाई जो होता है, डिफरेंशियल ऑफ वाई जो होता है, वो असल में उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है और साथ में डिफरेंशियल ऑफ एक्स हम लेते हैं। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो ये होता है डी वाई ओवर डी एक्स एफ प्राइम एक्स। तो डिफरेंशिएशन में हम इस तरह लेते हैं, डिफरेंशियल में हम इस तरह लेते हैं। इसमें अगर हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल में, तो उसमें फिर हम डी एक्स और डी वाई को अलग डील करेंगे और डी एक्स जो होगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। और ये जो है फिर आप इस तरह ले सकते हैं डी वाई इज़ इक्वल टू एफ प्राइम एक्स और डी एक्स को आप राइट साइड पे इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक फ़ंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स पावर 3। आपने इसका डिफरेंशियल लेना है तो ये बनेगा डी वाई इज़ इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन ले लेंगे और साथ में डिफरेंशियल ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डिफरेंशियल ऑफ y एक्चुअली x और डिफरेंशियल ऑफ जो x होता है इन दोनों पर डिपेंड करता है। इनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं और डी वाई को हम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। तो अब जो है थोड़ा सा मैं आपको डी वाई यानी डिफरेंशियल और डेल्टा वाई यानी कि चेंज, इन दोनों के दरमियान जो है कंपैरिजन बताता हूँ, इनका आपस में क्या फ़र्क है डी वाई और डेल्टा वाई का। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा। ये वाई एक्सिस ले लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये ओरिजिन हो गया हमारे पास। तो इसमें जो है मेरे पास एक कर्व है, जनरल हम कोई कर्व ले लेते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व ले ली। अच्छा, अब यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया P, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x और ये हो गया एफ ऑफ एक्स। तो ये जो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस बनता है वो x बनता है। और इसके करीब ही हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया Q पॉइंट इसको मैं कह रहा हूँ। तो ये Q पॉइंट होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये हो गया y प्लस डेल्टा वाई। ये इस तरह ले लेते हैं x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई। तो ये अगर आप यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगा। तो ये आप P पॉइंट ले रहे हैं, ये Q ले रहे हैं, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये S हो गया हमारे पास। तो इसमें ये आपके पास जो हमारे पास ये P से लेकर S तक जो है ये हम बनेगा डेल्टा एक्स और यही आप डी एक्स ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स जो है वो डेल्टा एक्स के इक्वल है।
तो अब हम जो है इस पे एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं हम। ये हमने एक टेंजेंट ड्रा कर लिया और ये जो है ये पॉइंट जो है हमारे पास, इसको हम आर का नाम दे देते हैं। अच्छा, ये आर का नाम हमने दे दिया। तो एक्चुअली ये जो एस से लेकर और ये जो हमारे पास आर है, ये जो डिस्टेंस बन रहा है, ये इसको हम डेल्टा डिफरेंशियल ऑफ वाई डिफरेंशियल ऑफ वाई ले लेंगे और एस से लेकर ये एम तक जो है हमारे पास जो डिस्टेंस है, इसको हम डेल्टा वाई लेते हैं। ये हमारे पास डेल्टा वाई होगा और ये डी वाई होगा। क्योंकि टेंजेंट की जब बात करेंगे तो टेंजेंट में जो हमारे पास आप जानते हैं कि ये स्लोप ऑफ दी टेंजेंट जो होता है ये डिफरेंशिएशन की तरफ ले जाता है हमें, तो इसलिए इसको डी वाई लिया। अब आप इस बात को समझें कि डेल्टा वाई और डी वाई में क्या फ़र्क है। तो डी वाई जो है, डी वाई डिनोट्स the amount that टेंजेंट लाइन, जो हमारे पास टेंजेंट है, राइजेस और फॉल्स। तो असल में ये जो डिफरेंशियल ऑफ वाई है, ये इस टेंजेंट जो है, ये हमारे पास जो टेंजेंट है, इसके जो है राइज और फॉल को बताता है कि ये कितना ऊपर और नीचे है। और डेल्टा वाई जो है ये डिनोट करता है द अमाउंट दैट कर्व राइजेस और फॉल। ये जो चेंज इन वाई है, ये इस कर्व के राइज एंड फॉल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये दोनों में एक्चुअली फ़र्क है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल नंबर 3 है। इसमें मैंने जो है डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करना है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास y इज़ इक्वल टू अगर f ऑफ x हो, तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंशियल होगा वो होगा f प्राइम x डी एक्स के इक्वल, और डेल्टा वाई जो है हमारे पास वो होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x के इक्वल, ये हमारे पास होगा। तो ये दो एक किस्म के फार्मूले हैं डेल्टा वाई निकालने के लिए और डी वाई निकालने के लिए। तो कंपेयर द वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा वाई एंड डी वाई इफ़ फंक्शन गिवन है, एक्स चेंज कर रहे 2 to 2.05 और बी पार्ट में 2 to 2.01। तो ए पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसमें जो है पहले डेल्टा वाई फाइंड कर लेते हैं, जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसमें आप पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 2 और डेल्टा एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.05, यानी कि जो एक्स की वैल्यू में चेंज है, ये चेंज है, इसको डेल्टा एक्स ले लें। तो अब हमारे पास डेल्टा वाई जो है वो बन जाएगा एफ ऑफ, इधर 2 लेंगे और ये 0.02 लेंगे तो ऐड करेंगे 2.05 और ये हो जाएगा एफ ऑफ 2। तो अब आप एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और एफ ऑफ 2.05 की जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फंक्शन है, इसमें आप एक्स की जगह 2 ले लेंगे, यानी 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 2, 2 इंटू 2 प्लस 1। तो यहाँ आपने 2 ले लेना है, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1। तो ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 आ जाएगा।
इसी तरह एफ ऑफ 2.05 की वैल्यू के लिए हम जहाँ 2 पुट किया था वहाँ हम 2.05 पुट कर दें। 2.05 क्यूब प्लस 2.05 स्क्वायर माइनस 2.05 प्लस 1। तो अब इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आती है 9.711765। ये मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, ये आप खुद कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो अब इसमें ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 9.711765 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाली है हमने 9। तो जब ये हम माइनस करेंगे तो ये आएगी 0.711765। तो ये हमारे पास जो डेल्टा वाई की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। ठीक हो गया। अब हम जो है फाइंड कर लेते हैं डिफरेंशियल को। डिफरेंशियल जो होगा हमारे पास वाई का वो है एफ प्राइम एक्स एंड डी एक्स। तो यहाँ से अगर एफ प्राइम एक्स हम निकालें तो ये बनेगा 3x² प्लस 2x माइनस 2। तो ये आएगा और 1 की ज़ीरो हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 2 और ये dx। अब इसमें जो है आप पुट कर देंगे x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और dx और डेल्टा x क्योंकि इक्वल लेते हैं हम, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.05 जैसे कि हमने पहले यहाँ पुट की। तो ये वैल्यूज़ जब आप इसमें पुट करेंगे ये आ गया 3 और मल्टीप्लाई बाई 2 पुट करेंगे 4 हो जाएगा और यहाँ 2 पुट करेंगे 4 माइनस 2 और ये पुट करेंगे 0.05 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.7। तो डी वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.7। तो आप इन दोनों को कंपेयर करें तो तकरीबन वैल्यू आपको सेम मिल रही है, अप्रॉक्सीमेट तकरीबन ये है 0.717 और ये 0.7 निकल रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि जो चेंज इन वाई है ये दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू चेंज इन डिफरेंशियल ऑफ वाई। तो इसी तरह वी पार्ट को आप ट्राई करेंगे और देखेंगे कि वाई और डी वाई की वैल्यू जो है तकरीबन सेम आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद हम जो है एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फीयर वाज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी 21। अच्छा, ये स्फीयर की बात कर रहे हैं तो स्फीयर की कुछ शेप हम इस तरह की लेते हैं। इसका जो हमारे पास रेडियस है ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा और रेडियस ले लेते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा उसका फार्मूला होता है 4/3πr³। अब ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास स्फीयर है इसका रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर है विद पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ एट मोस्ट 0.05 सेंटीमीटर। तो यानी कि उसके जो रेडियस में एरर है यानी एग्जैक्ट वैल्यू से ज़्यादा जो है मेजर हो जाता है 0.05, वो दिया हुआ है, ये हमारे पास है। तो अब वो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एरर इन मैक्सिमम एरर यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ रेडियस टू कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। जब आप वॉल्यूम उसका मेजर करेंगे तो उसमें इस रेडियस के एरिया की वजह से वॉल्यूम में कितना एरर आएगा। तो ये हम पहले वॉल्यूम का फार्मूला ले लेते हैं और इसका फिर हम डिफरेंशियल लेंगे। 4/3 इज़ ए कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 3r² और ये dr हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें पुट कर देंगे r इज़ इक्वल 21 और dr इज़ इक्वल 0.05, dv इज़ इक्वल टू 4π r की 21 का स्क्वायर और 0.05।
अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास है 277 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो एरर हमारे पास आया था रेडियस के मेजर करने में, तो उसने कंट्रीब्यूट किया वॉल्यूम, जब मेजर किया हमने स्फीयर का उसमें भी एरर आया है। और वो जो एरर है वो ये है, यानी एक्चुअल जो वॉल्यूम होगा उससे यानी कि उससे इंक्रीज़ कर गई है वैल्यू। और कितनी इंक्रीज़ की है वो है 277 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने देखा है कि कैसे हमने डिफरेंशियल को अप्रॉक्सीमेशन के लिए यूज़ किया। अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज है, उसके आपने क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंशियल का जो टॉपिक है वो आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।